ही आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगिन से कुपोषण से लड़ाई में शामिल भइले के आह्वान कइले। वहाँ के कहनी कि सामाजिक जागरूकता का कोशिश कुपोषण से निपटले में खास भूमिका निभावेला। श्री मोदी कहले कि सितंबर का महीना त्योहारन के साथे साथे पोषण से जुड़ल अभियान बदे समर्पित हो। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री कहले कि संयुक्त राष्ट्र 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज बरिस के रूप में मनौले के घोषणा का प्रस्ताव पारित कैले हो। वहाँ के कहली कि यह प्रस्ताव का 70 से बेसी देश समर्थन कैले। श्री मोदी कहले कि आज दुनिया भर में मोटहन अनाज बाजरा के लोकप्रियता बढ़ी रहा हो। स्वतंत्रता के 75 बरिस पूरा भइले पर देश में उमंग और उत्साह के बारे में श्री मोदी कहले कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के खास मौका पर देश सामूहिक शक्ति का दर्शन कैले हवे। श्री मोदी कहले कि ऐसे राष्ट्रीय चेतना के अनुभूति भइल हो। प्रधानमंत्री कहले कि हमन के पूर्वजन का दूरदृष्टि और एकात्म चिंतन अजुओ बहुत खास हो। वहाँ के कहले कि हमन के संस्कृति में हजारों बरिस पहले ही से जल और जल संरक्षण के महात्म समझावल गईल हो। ई ज्ञान आज के संदर्भे में बहुते खास हो। श्री मोदी कहले कि 4 महीना पहले मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवर के अपील प्रशासन से लेके सबके कोशिश से अब जन आंदोलन बन गई हो। प्रधानमंत्री कहले कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरणों में देश के यह भावना देखे के मिलल रहे। अमृत महोत्सव में फिर से देशभक्ति के यह जज्बा देखे के मिली रहा हो। प्रधानमंत्री कहले कि मेजर ध्यानचंद के जयंती पर 29 अगस्त के राष्ट्रीय खेल दिवस मनावल जाई। वहाँ के खिलाड़ियन से वैश्विक मंचन पर तिरंगा और देश के शान बढ़ावत रहले के आग्रह कैले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के पहला स्थापना दिवस समारोह का समापन कार्यक्रम के संबोधित कैले। वहाँ के कहनी कि विश्वविद्यालय का 1 बरिस का यात्रा बहुते सराहनीय हो। श्री योगी कहले कि सफलता का मूल मंत्र पुरहर ईमानदारी और तन्मयता के साथे कार्य के करे के हो। वहाँ के कहनी कि हमन के नतीजा के फिक्र नहीं करे के चाहिए, खाली कर्म पर ध्यान देवे के चाहिए। अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री गोरखपुर में महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के कार्यक्रमों में शामिल भइले। वहाँ के कॉलेज परिसर में पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव के मूर्ति के अनावरण कैले और कार्यक्रम के संबोधित कैले। बनारस में गंगा और वरुणा नदी में बाढ़ के देखत एनडीआरएफ और जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटल हवे। एनडीआरएफ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा बतौले कि बाढ़ में फंसल लोगन के सुरक्षित जगहिन पर पहुंचावल जा रहा हो। वहीं मिर्जापुर में गंगा के जलस्तर आज खतरा के चिन्हा के पार कई गई। चुनार और सदर तहसील के 172 गांव बाढ़ के चपेटा में हमें। मंगर से बनारस, गाजीपुर और बलिया के लेके औरियो जिलन में गंगा के जलस्तर औरियो बढ़ले के अनेसा हो। गौतम बुद्ध नगर जिला में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर के आज दिन में 2:30 बजे गिरा दिहल गई। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ई कार्रवाई कईल गई। एक साथ ही समाचार समाप्त भइल। नमस्कार।